नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश गढ़वी। वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे शख्स के जीवन के बारे में है जिसकी डिक्शनरी में असंभव वर्ड है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। बैंक डिफ़ॉल्टर से लेकर आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक का उनका सफ़र संघर्ष से भरा हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे इलॉन मस्क के जीवन के बारे में। एक सामान्य व्यक्ति से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति कैसे बने, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको भी जीवन में आपके क्षेत्र में मोटिवेट करेगा। दोस्तों, इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा दिखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपाल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क की, जिनकी ज़िंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा हुआ था। मस्क एक दक्षिणी मूल के अमेरिकी आदमी है और वो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। दोस्तों, दुनिया में बिलियनर तो कई सारे लोग हैं, लेकिन यह इंसान अलग मिट्टी का बना हुआ है और जिनके विचार और विज़न पूरी दुनिया को बदल देंगे। इंसान ने केवल 12 साल की उम्र में ही खुद की गेम बना डाली थी। एलन मस्क शुरू से ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने अपने विज़न से जान लिया था कि यही दुनिया का भविष्य होगा और अगर सफल होना है तो इसी क्षेत्र में काम करना होगा। इसी विज़न के साथ 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया और X.com कंपनी की स्थापना की, जिसने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इतिहास ही बदल दिया। बाद में उन्होंने कॉन्फिटी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया और नया नाम पेपाल रखा गया। आज पेपाल विश्व भर में ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रसिद्ध है और उस पेपाल का इन्वेंट करने वाले एलन मस्क ही थे। बाद में उनको खुद की ही कंपनी से निकाला गया, लेकिन कंपनी में जो उनका शेयर था उसका 11% पैसा उनको मिला। खुद की ही कंपनी से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ना कि उनको मिले हुए पैसों को उड़ाया, लेकिन जल्द ही अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दिया। उनको स्पेस में बहुत ही दिलचस्पी थी। वो मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में और जगह भी जीवन है। इसी क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने ठान लिया कि वो कैसे भी करके अंतरिक्ष के रहस्य को सुलझाएंगे और उन्होंने स्पेसएक्स पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी किताबें पढ़ करके उन्होंने रॉकेट साइंस सीख लिया और बाद में मस्क ने अपनी खुद की स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की, जिसमें उनको का टारगेट कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर बस्ती बनाना था। जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई। इसके बाद मस्क ने खुद की रिसर्च करके और ढेर सारी किताबें पढ़ के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना स्टार्ट कर दिया। लक्ष्य ये था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए बल्कि उसका रीयूज भी किया जा सके, और 2006 में अपनी पहली लॉन्च तैयार कर ली। लेकिन ज़मीन पर ही रॉकेट में ब्लास्ट हो गया और प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन वो निराश नहीं हुए। हिम्मत जुटाकर और कुछ तकनीकी बदलाव करके उन्होंने दूसरा लॉन्च भी कर दिया। रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया और यह मिशन भी फेल हो गया। लेकिन एलन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तीसरा प्रयास भी किया, लेकिन इस बार भी उनका यह प्रयास विफल रहा। वो दिवालिया होने की कगार पर आ गए थे। उन्होंने उनका सारा धन इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था और वो उनकी मकान भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे थे। लेकिन इतनी सारी विफलताओं के बावजूद यह इंसान ना तो कभी निराश हुआ, ना ही अपनी जिद के सामने झुका। वो कहते हैं ना, सफलता उन्हीं के कदम छूती है जिसमें जुनून की आग हो। जल्दी एलन मस्क ने घोषणा कर दी कि वो चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। सब हैरान रह गए। अमेरिका में चर्चा होने लगे कि यह इंसान पागल है। स्पेस इंडस्ट्री किसी प्राइवेट कंपनी का काम नहीं है। इन सब के बावजूद एलन मस्क ने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। रॉकेट न केवल ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन सुरक्षित धरती पे वापस भी आ गया। जो काम आज तक नासा भी नहीं कर पाया, वह काम इस अकेले ने कर बताया। ऐसे जिद्दी आदमी अगर आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। फाल्कन 1 रॉकेट की सफलता से नासा भी प्रभावित हो गया और स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इंसान केवल स्पेस इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला मोटर के भी मालिक है। इस कंपनी को भी आगे लाने के लिए उनका बहुत संघर्ष करना पड़ा और आज विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बन गई है। एलन मस्क एक ऐसे विजनरी इंसान है जो ऐसे आइडिया को लेकर आते हैं
जो पूरी दुनिया को बदल देता है, जैसे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल देगा, सोलर सिटी प्रोजेक्ट, मंगल ग्रह पर लोगों को बसाना, ड्राइवरलेस कार, यह सभी एलोन मस्क के दिमाग की ही उपज है। एलोन मस्क कहते हैं कि आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपको हार मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। और वो कहते हैं कि असफलता एक विकल्प होती है। अगर कोई भी फेल नहीं हो रहा है तो समझ लो कि वो इनोवेट नहीं कर रहा है। दोस्तों, एलोन मस्क की ज़िंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास फॉर्मल लर्निंग भी नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसका कल्पना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। यह था आज का वीडियो एलोन मस्क के संघर्ष और जीवन के बारे में। आप भी एलोन मस्क से सीखें और अपने क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंस्पिरेशनल और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।